Hello everyone, this is Dr. Shilpi Sharma. Welcome back to my channel Holistic Healing. मेल और फीमेल्स में डिफरेंट तरह का बेली फैट होता है क्योंकि फीमेल को अपनी लाइफ में कई तरह की स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, मेनोपॉज, हार्मोनल इम्बैलेंस, डाइजेस्टिव इशू एंड स्ट्रेस। यहाँ तक कि फीमेल्स में बेली की शेप भी डिफरेंट होती है। हर बेली की शेप के पीछे डिफरेंट कारण होता है और उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आपकी बेली की शेप आपके बारे में क्या बताती है। डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से फीमेल में 5 तरह की बेली होती है जो हमें आपके लाइफस्टाइल के बारे में बताती है। इसमें सबसे पहला है मम्मी बेली, यानी कि मम्मी टमी। इस तरह की बेली खासकर फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ के बाद होती है। जितना भी फैट प्रेगनेंसी में डिपॉजिट होता है वो आफ्टर डिलीवरी लूज़ हो जाता है और मिड सेक्शन में इकट्ठा हो जाता है। इसके साथ साथ जो यूट्रस है वो भी वापस अपनी शेप लेने में टाइम लेता है। खासकर जो मदर लैक्टेशनल हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर वो बच्चे को दूध पिला रही हैं उस केसेस में यूट्रस जो है बहुत जल्दी वापस अपनी शेप ले लेता है, लेकिन दूसरी फीमेल्स में ये 1 से 1.5 महीने का टाइम लगाता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको डाइट प्रॉपर लेनी है और एक्सरसाइज करनी है, उससे आपका बेली फैट कम हो जाएगा। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है कि किस समय के बाद आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है, और इनिशियली आपने बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के बाद भी कुछ महीने और साल बीतने के बाद भी इसी तरह से मिड सेक्शन में एक बल्ज बना रहता है। इसे डायस्टेसिस रेक्टाई कहते हैं। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस समय पर रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है वो सेपरेट हो जाती है चाइल्ड को स्पेस देने के लिए, और आफ्टर डिलीवरी वो वापस जुड़ जाती है, लेकिन कई केसेस में वो सेपरेट ही रहती है। इस केस में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बेली बटन की दोनों साइड पे आपको सेपरेट एब्डोमेन दिखाई देगा। तो ऐसा जो होता है वो डायस्टेसिस रेक्टाई की वजह से होता है। तो इसमें आपने करना क्या है, डायस्टेसिस रेक्टाई को ट्रीट करने के लिए आपको कोर स्ट्रेंथनिंग और पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करनी है, और आपने सिटअप्स और क्रंचेस को अवॉइड करना है। दूसरी बेली है स्ट्रेस बेली। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो चांसेस हैं कि आपको अपर एब्डोमिनल जो एरिया है उसमें फैट डिपॉजिट हो सकता है। अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है या आपका स्ट्रेस बहुत लंबा चलता है, उस केस में हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बनता है। कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स को और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है तो लैक ऑफ स्लीप हो जाती है, यानी कि इंसोम्निया हो जाता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और उसके कारण बेली फैट बढ़ जाता है। तो अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसी एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना है जो हमें डी स्ट्रेस करती हैं, जैसे कि योगा, प्राणायाम। इसके अलावा आपको जिस भी चीज़ को करने से डी स्ट्रेस फील होता है, जैसे कि अगर बैडमिंटन खेलने से, वॉलीबॉल खेलने से या डांस क्लासेस से या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करके आपको डी स्ट्रेस फील होता है, तो उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली एक्टिविटी में इंक्लूड करना है। इसके अलावा मेडिटेशन से आप डी स्ट्रेस हो सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के 2 घंटे तक कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी आपका कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल होता है, और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आपको उस टाइम कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि कॉर्टिसोल जो होता है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को हमारी बॉडी में एक्टिवेट करता है। इसलिए आपको मूव करना है, मूव करने से आपका कॉर्टिसोल यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा जब भी कोई स्ट्रेसफुल इवेंट से आप गुजरते हैं तो उसके बाद भी कॉर्टिसोल बॉडी में बढ़ जाता है। उस केस में भी आपने मूव करना है, या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, या डांसिंग करनी है, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको इंक्लूड करिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो कॉर्टिसोल है वो यूज़ हो जाएगा और आपका जो बेली फैट है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। इसके अलावा आपने 6 से 7 घंटे की अपनी नींद ज़रूर लेनी है।
उसके लिए आप सुबह सन गेजिंग कर सकते हैं, सनलाइट में 15 से 20 मिनट गुजार सकते हैं। रात को सोने से 3 घंटे पहले आपने खाना खा लेना है और 1 घंटा पहले आपने मोबाइल को छोड़ देना है। ऐसा करने से आप प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं। तो आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है और इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, ऐसी एक्टिविटी जो आपको डी स्ट्रेस करे, और मेडिटेशन को इंक्लूड करना है। जो हमारी तीसरी बेली है वो है हार्मोनल बेली। इसमें बेसिकली आपके पेल्विक एरिया के अराउंड फैट डिपॉजिट होता है, लोअर एब्डोमेन और पेल्विक एरिया के, और ये सडन वेट गेन होता है। इसके लिए मेनली 3 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। मेनली थायराइड हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन और कॉर्टिसोल हार्मोन, ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं। तो क्या होता है कि जब हाइपोथायराइडिज्म होता है उस केस में थायराइड हार्मोन बॉडी में कम हो जाता है, तो वो क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो उसके कारण आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जितने भी सिस्टम बॉडी में है वो सब स्लो डाउन हो जाते हैं। इसकी वजह से कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल की वजह से लैक ऑफ स्लीप रहती है, जिसकी वजह से बैली फैट बढ़ जाता है। अलावा मेनोपॉज में या पेरीमेनोपॉज की स्टेज में ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो फॉल कर जाता है। ईस्ट्रोजन फॉल करने की वजह से आपका जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से थायराइड जो है वो स्लो हो जाएगा। देन अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, उसकी वजह से अगेन आप वेट गेन करेंगे और आपका बेली फैट बढ़ जाएगा। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से कॉर्टिसोल ज़्यादा बनेगा। तो इस तरह से ये तीनों हार्मोन्स जो हैं आपस में लिंक्ड हैं, एक जो है दूसरे को ट्रिगर करता है और इसकी वजह से बॉडी में वेट गेन हो जाता है और बेली फैट बढ़ जाता है। तो इसका एक विशियस साइकिल ये चलता रहता है। इसको ब्रेक करने के लिए आपको कई तरह से अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। हार्मोन की वजह से जो बेली फैट होता है वो बहुत मुश्किल से जाता है, आप जितना रिड्यूस करते हैं वो वापस पुट ऑन हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। ऐसा करने से आपका कैलोरी डेफिसिट होगा, कैलोरी कम हो गई, उसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल होंगे, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में कोई भी विंडो चूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। आप उसमें 12 घंटे की फास्टिंग और 12 घंटे की ईटिंग विंडो चूज़ कर सकते हैं, 14 और 10 घंटे वाली विंडो चूज़ कर सकते हैं, या 16 घंटे और 8 घंटे वाली विंडो चूज़ कर सकते हैं। तो आपको ऐसा फूड लेना है जो आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है, आपको हाई प्रोटीन, लो कार्ब और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेनी है, जिससे कि बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल रहे। इसके अलावा आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या अपनी कोई भी फेवरेट एक्टिविटी से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। 6 से 8 घंटे की स्लीप आपने लेनी है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आप रिलैक्स रहेंगे, आपके कॉर्टिसोल लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज में आपने वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को ऐड करना है, क्योंकि ये मसल मास बढ़ाती है और मसल्स जो हैं वो कैलोरी बर्न करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बेली है ब्लॉटेड बेली। ब्लॉटेड बेली वो बेली है जो सुबह तो फ्लैट होती है और शाम को वो डिस्टेंडेड हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है। और ऐसा कई कारणों की वजह से होता है, जिसमें एक है फूड एलर्जी। फूड एलर्जी में क्या होता है कि कुछ फूड्स के लिए हम एलर्जिक होते हैं, जैसे कि ग्लूटेन के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जिसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। इसके अलावा वीट के लिए, फ्रक्टोज के लिए, शुगर के लिए। तो इन सब फूड आइटम्स की वजह से हमें फूड एलर्जी होती है, जिसकी वजह से हमें ब्लॉटिंग होती है। दूसरा रीज़न है डाइजेस्टिव इश्यूज़ की वजह से, जैसे कि किसी को IBS है यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या पैनक्रियाटिक जूसेस प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, या फिर फैटी लीवर है, या फिर आपका गट जो है वो पुअर गट हेल्थ है। इसके अलावा जल्दी जल्दी खाने से या फिर ओवर ईटिंग करने से, क्योंकि इससे क्या होता है, जल्दी जल्दी खाने से आप एयर को भी स्वेलो कर लेते हैं। इसके अलावा अनहेल्दी डाइट की वजह से, जैसे कि जंक फूड की वजह से, प्रोसेस्ड फूड की वजह से, इसकी वजह से भी गट फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, उस केस में क्या होता है कि जब मेनोपॉज होती है या पीरियड्स का टाइम आता है, उस टाइम पे क्या होता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसकी वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन होने लग जाती है, जो ब्लॉटिंग कॉज करता है। सभी कारणों की वजह से हमारी डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाती है, और जब हम खाना खाते हैं तो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, और उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे प्यूट्रिफिकेशन होने लग जाती है, फर्मेंटेशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से बैड बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, जो कि इंटेस्टाइनल गैस पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा फुल फील होता है और जो स्टमक है वो डिस्टेंडेड हो जाता है। उसके कारण आपको प्रेशर फील होता है वहाँ पे, और कुछ भी खाने का मन नहीं करता। आपको हर टाइम ऐसा लगता है जैसे कि मैं ऊपर तक भरा हुआ हूँ, मुझे फुल फील हो रहा है,
ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको कुछ प्रोबायोटिक फूड्स ऐड करने हैं ताकि आप गुड बैक्टीरिया अपनी गट में डाल सकें। जैसे कि आपको कर्ड, योगर्ट, कीफर, इस तरह के फूड्स अपनी डाइट में शामिल करने हैं। दूसरा, ऐसे फूड्स जिनसे आपको एलर्जी होती है, उन फूड्स को से आपने दूर रहना है। तीसरा, आपने फाइबर को अपनी डाइट में शामिल करना है जिससे कि आपके जो है गुड गट बैक्टीरिया बन सके। इसके अलावा आपने धीरे धीरे चबाकर खाना खाना है जिससे कि फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो सके, और ओवर ईटिंग को आपने अवॉइड करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और बैलेंस डाइट लेनी है। अब चलते हैं हम लास्ट बेली फैट पे, यानी कि अल्कोहल बेली। अगर आप दिन में ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको अल्कोहल बेली हो जाती है। ये अल्कोहल में एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, वो बेसिकली विजरल फैट में कन्वर्ट होकर बेली फैट बनाता है। इसके अलावा सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, या अगर आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, उन केसेस में भी जो एक्स्ट्रा कैलोरी है आपकी बॉडी में वो फैट में कन्वर्ट होकर बेली फैट बना देती है, और की बेली को पॉट बेली कहते हैं। इसके अलावा जो एम्प्टी कैलोरी फूड्स और ड्रिंक्स होते हैं उनकी वजह से भी पॉट बेली होती है, जैसे कि शुगरी ड्रिंक्स हो गए, इसके अलावा फ्रूट जूसेस हो गए विद एडिड शुगर, एनर्जी ड्रिंक्स, इसके अलावा अल्कोहल ड्रिंक्स हो गए लाइक वाइन एंड बियर, और कुछ ऐसे फूड्स हो गए जैसे कि केक, पेस्ट्री, डोनट्स और स्वीट्स। इनकी वजह से भी हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कैलोरी आती है वो बेली फैट में कन्वर्ट हो जाती है। एम्प्टी कैलोरी से मेरा मतलब है ऐसा फूड जिसमें कि कैलोरी कंटेंट ज़्यादा होता है बट न्यूट्रिशन ज़ीरो होता है। तो ये फूड जो है हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता, सिर्फ हमारा फैट जो है उसको इंक्रीज़ करने का काम करता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपको करना क्या है? बेसिकली अल्कोहल बेली में लिवर फैटी हो जाता है, तो इस केस में आपको बैलेंस डाइट लेनी है। आपको लीन प्रोटीन, वेजीज, फ्रूट्स, हाई फाइबर, इसको अपनी डाइट में शामिल करना है। आपको फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है, आपको डेली बेसिस पे रोज़ एक्सरसाइज करनी है ताकि आप जो कैलोरी है उसको बर्न कर सकें। इसके अलावा आपको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लेनी है जिससे कि आप एक्सेस कैलोरी जो है उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर सकें, और आपने अल्कोहल का कंजम्पशन जो है वो लिमिटेड कर देना है। तो इन सभी फैक्टर्स का आपने ध्यान रखना है। आपने देखा कि किस तरह से आप की जो बेली है उसकी शेप को जानकर आप उसके कॉज तक पहुंच सकते हैं, और उससे आप अपने लाइफस्टाइल में और डाइट में चेंजेस करके अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ जो हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।